अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है और अल्लाह से दुआ सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में शाद आबाद होंगे। आज की रेसिपी, आज हम बना रहे हैं एप्पल जैम। मैंने कहा चलो सेब सीज़न में है तो इसकी जैम ही बनाते हैं। आजकल बहुत अच्छे सेब आए हुए हैं। चलें जी शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज की रेसिपी। ये मैंने लिए थे 1 किलो एप्पल। इसका छिलका उतार के इसके बीच अंदर से निकाल के ऐसे क्यूब्स में मैंने कट कर लिए। ये मेरे पास ये सेब है और ये मैंने लिया है आधा ग्लास पानी का। बस अभी इसको इतनी देर हमने पकाना है कि सेब हमारे नरम हो जाएं। इन्हें पकने के लिए रखते हैं, इतनी देर पकाना है कि सेब हमारे अच्छे से नरम हो जाएं। ये देखें, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं तो और सेब ये देखें बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब इसे करते हैं ब्लेंड। अब इसे मैं करती हूँ ब्लेंड। ये देखें, अब ब्लेंड किए हुए दोबारा उसी पैन में निकालते हैं। और ये मेरे पास है 3 पाव चीनी। 1 किलो सेब थे और इसमें 3 पाव चीनी जाएगी। और सिनेमन स्टिक्स दालचीनी के टुकड़े 2 अदद ये इसमें जाएंगे। अब हमने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाना है। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं जाएगा, कोई एसेंस वगैरह नहीं जाएगा। आपने बस ज़्यादा ग्रीन वाले सेब जो वो नहीं लेने, जो ज़्यादा खट्टे वाले सेब होते हैं वो वाले आपने नहीं लेने। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आता पहुंचे। ये देखिए जैम हमारी पक रही है। तकरीबन इसको 30 मिनट लगेंगे पकते हुए। जब ये थिक हो जाएगी और एक प्लेट में मैं दिखाऊंगी कैसे इसका देखना है आपने। ये देखें जैम को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। अब इसमें ये 3 अदद मैंने लेमन का जूस निकाला था। अगर बड़े होंगे तो फिर 2 ले लीजिएगा, अगर छोटे हैं तो फिर 3। ये इसके अंदर जाएगा। इसकी जगह आप सिरका भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमने इसको पकाना है, इतनी देर पकाना है ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें ये एक जैम का ये तरीका, ये देखें बबल में आने शुरू हो गए, इसका मतलब जैम हमारी तैयार है। और दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें प्याली में डाली और ये देखें गिर नहीं रही, इसका मतलब जैम हमारी तैयार है। अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और ये जो दालचीनी के पीस हैं इनको निकाल लेंगे और थोड़ी ठंडी हो जाए फिर इसे जार में निकालते हैं। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, गरम गरम को नहीं जार में डालनी। आप इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। ये देखें जैम हमारी तैयार है। अभी पूरी ठंडी नहीं हुई, अभी थोड़ी गर्म है। इसकी थिकनेस मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, आप घर में बनाएंगे तो बाज़ार से कभी नहीं खरीदेंगे। ये पूरा साल आपकी ख़राब नहीं होगी। सिर्फ ये है इसको पानी नहीं लगना चाहिए। जिस बर्तन में भी आप डालें पानी बिल्कुल खुशक बर्तन हो और शीशे वाले जार में डालें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। फ्रिज में पूरा साल भी आप रख सकते हैं बना के। अल्लाह हाफिज़।